रोबोटिक्स 101 के इस लेक्चर में हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। इसी को कनेक्टिविटी भी बोला जाता है। ठीक है। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने बेसिकली जो थ्योरी ऑफ मशीन्स है उसमें कवर किया होगा। सो आज के इस लेक्चर का पर्पज़ है कि आपको बेसिक रिकॉल कराया जाए थ्योरी ऑफ मशीन्स के जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स थे डिग्री ऑफ फ्रीडम के, सो दैट जब हम रोबोटिक सिस्टम को काइनेमेटिकली आगे जाकर थोड़े एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहे अपने माइंड में। ठीक। सो पहले कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इजी लैंग्वेज में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब समझाऊंगा और फिर हम इसकी एक्सप्रेशन को एक बार हल्का सा डिराइव कर लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है? इट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स या वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू फुली डिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मैकेनिज्म। ठीक। सो ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये कीवर्ड है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक। सो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स या पैरामीटर्स या वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू फुली डिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी मैकेनिज्म, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ऑल्टरनेटिवली द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स दैट एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म इन 3D स्पेस। यहाँ पे भी जो हमारा कीवर्ड है वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है जितने भी पैरामीटर्स होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो सबके सब आपके इंडिपेंडेंट होंगे, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक कोऑर्डिनेट को चेंज करोगे या एक वेरिएबल को चेंज करोगे तो दूसरा चेंज होए। ठीक। जैसे हमने क्या देखा था, आपका एक हेलिकल पेयर होता है जो मैंने आपको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में बताया था। उसमें टेक्निकली 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, एक रोटरी और एक लीनियर, बट बिकॉज वहाँ पे एक स्क्रू पेयर होता है, एक मेटिंग स्क्रू होती है, सो उससे क्या होता है, हमारा जो दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसलिए उसकी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 लेते हैं, बिकॉज ओनली वन ऑफ द 2 पैरामीटर्स इज इंडिपेंडेंट। ठीक। तो इसकी एक थर्ड और डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशंस अ काइनेमेटिक पेयर का मतलब जॉइंट कैन हैव इज नोन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक काइनेमेटिक पेयर है, ठीक है, ये काइनेमेटिक पेयर है, पेयर का मतलब जॉइंट। सो दिस इज लिंक 1, दिस इज लिंक 2 एंड दिस इज द जॉइंट। इसी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक पेयर भी बोलते हैं। सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशंस अ काइनेमेटिक पेयर कैन हैव इज नोन एज इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर इसमें से एक लिंक को आप फिक्स करोगे टू कन्वर्ट इट टू अ लिंकेज, तो क्या होगा, अब जो हमारा ये वाला लिंक है इसकी मैक्सिमम कितनी इंडिपेंडेंट मोशंस हो सकते हैं? एक। ये मैंने आपको जब 3D में रोटरी जॉइंट दिखाया था तो वहाँ पर समझाया हुआ है। ठीक है। और ओनली दैट पर्टिकुलर पैरामीटर इज दी रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू लिंक नंबर 2, दैट इज थीटा। सो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इसको थोड़ा ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ किसी बाइक की, या चलो एक एग्जांपल ले लो आप होंडा की एक्टिवा का। ठीक है। अगर आपके पास एक होंडा की एक्टिवा है, ठीक, सो एज्यूम करो दिस इज़ दी होंडा एक्टिवा। ओके, ये इसके हैंडल हो गए। तो ये आपकी होंडा की एक्टिवा हो गई। इसकी आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं इस पूरी एक्टिवा को ईजिली चलाने के लिए, इसके के सारे पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो होगा इसका एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटर, जो आपके राइट हैंड में होगा। अगर एक्सेलरेटर ही नहीं होगा तो आप इसे चलाओगे कैसे? इसके मोशन को डिफाइन कैसे करोगे फुली? ठीक। सेकंड क्या होगा इसका? लेफ्ट ब्रेक। थर्ड वन इज दी राइट साइड ब्रेक, क्योंकि हमारे पास 2 ब्रेक लीवर होते हैं। और फोर्थ क्या है पैरामीटर? जो इसका हैंडल बार है, यानी कि जिसको आप टर्न करके इसको डायरेक्शन देते हो, चलो स्टीयरिंग लिख देते हैं। ठीक है, स्टीयरिंग का काम होता है इसका। तो हैंडल इज द फोर्थ। So kinematically, only these 4 parameters are required to fully define the motion of this Honda Activa। ठीक है। सो आप क्या बोलोगे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 4 है। फर्स्ट, अगर एक्सेलरेटर नहीं होगा तो कैसे चलाओगे? लेफ्ट और राइट की ब्रेक नहीं होगी तो उसे रोकोगे कैसे? और हैंडल नहीं होगा या स्टीयरिंग नहीं होगा तो उसको डायरेक्शन कैसे दोगे? सो इन ऑल हमारे पास 4 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। इन चारों की वजह से या इन चारों की हेल्प से हम टोटल डिफाइन या फुली डिफाइन कर सकते हैं इस एक्टिवा की कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, या इसके मोशन को आप कह सकते हो। सो टेक्निकली यू हैव 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बट एक और कंसेप्ट यहाँ पे होगा, क्या लेफ्ट साइड की ब्रेक और राइट साइड की ब्रेक इंडिपेंडेंट है? ये देखो, ये जो कीवर्ड है इंडिपेंडेंट, क्या दोनों ब्रेक्स हमारी इंडिपेंडेंट होती है होंडा एक्टिवा में? अब अगर आपने देखा होगा तो इस पर लिखा होता है कॉम्बी ब्रेक। ठीक है, ये मैं आपको डेली एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, सो दैट आपको कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए। ठीक है। सो कॉम्बी ब्रेक का मतलब क्या होता है? आप ऐसे एज्यूम कर लो कि अगर आप लेफ्ट का ब्रेक प्रेस करोगे
सो राइट साइड के ब्रेक पे भी उसका इफेक्ट जाएगा, और अगर आप राइट साइड को प्रेस करते हो तो लेफ्ट पे भी इफेक्ट जाता है। ठीक है, तो आप ये एज्यूम कर लो सिंप्लीफिकेशन के लिए कि एक ब्रेक को प्रेस करोगे तो दूसरे पे इफेक्ट जाएगा। ठीक है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है, बट आप एज्यूम कर लो कि लेफ्ट एंड राइट ब्रेक्स आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बी ब्रेक फीचर। सो क्या हो गया हमारा 2 एंड 3, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअली 2 एंड 3 दैट इज लेफ्ट ब्रेक एंड राइट ब्रेक बोथ आर एक्टिंग लाइक डिपेंडेंट पैरामीटर्स, तो ये दोनों डिपेंडेंट हैं। सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंसी, मतलब आपकी दो में से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, रिडंडेंट हो गई। सो एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ओनली 3। समझ में आया? अभी मैं आपको रिडंडेंसी का कंसेप्ट बाद में समझाऊंगा। सो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ठीक, ऐसे इंडिपेंडेंट मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स या पैरामीटर्स या वेरिएबल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फुली डिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मैकेनिज्म। सो ये होगी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब ये थ्योरी ऑफ मशीन्स की क्लास नहीं है, इसमें हम लोग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो लिंकेजेस और मैकेनिज्म को जैसे हम एनालाइज करते हैं उस तरीके से ना पढ़कर हम इसको अप्लाई करेंगे टू रोबोटिक मैनिपुलेटर्स। ठीक है, सो इसमें जो हमारा ओरिएंटेशन होगा वो इस टाइप से होगा कि हम इसे रोबोटिक मैनिपुलेटर पे अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक, सो एक बार और बेसिक रिकैप कर लेते हैं। जो रोबोटिक मैनिपुलेटर होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ रोबोटिक आर्म, जिसकी जॉब होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रीच करना, और इसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है स्टार्टिंग। और रोबोट का जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है रोबोटिक रिस्ट, ये मैंने आपको दिखाई थी 3D में। और इस रिस्ट का काम होता है जो आपने एंड इफेक्टर को वहाँ पे पोजीशन कराया है उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन को सेट करना, इस रिस्ट का काम होता है। इसकी भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर चलना, जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कुछ रोबोटिक आर्म्स हैं उनकी हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप याद रखना, इसको इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सो बिफोर गोइंग इन टू दी डिटेल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या कनेक्टिविटी या मोबिलिटी भी बोलते हैं उसको, सो हम यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। सो मैनिपुलेटर की टाइप्स होती हैं बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आप इसको जनरली 2 या 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हो। सो जो फर्स्ट वाला है दैट इज स्पेशियल मैनिपुलेटर। स्पेशियल का मतलब होता है 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब एक्स वाई एंड जी। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका 3 डायमेंशन स्पेस में मूव कर रहा है सो दैट इज रिफर्ड टू एज स्पेशियल मूवमेंट। और अगर कोई मैनिपुलेटर है रोबोट का, मैनिपुलेटर का मतलब रोबोट का आर्म प्लस रोबोटिक रिस्ट, मतलब 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जनरली हम मान के चलते हैं। ठीक, सो अगर कोई मैनिपुलेटर है जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 आ रही हैं, सो वो आएगा आपका स्पेशल मैनिपुलेटर, और कंडीशन ये है कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑपरेट करना चाहिए। सेकेंड कैटेगरी इज दी प्लेनर मैनिपुलेटर। प्लेनर मैनिपुलेटर, प्लेन से आपका ये वर्ड आया है। सो इसमें जो आपके मैनिपुलेटर की मूवमेंट होगी वो रेस्ट्रिक्ट रहेगी ओनली इन 2 डायमेंशंस। ये थर्ड वाला जो आपका एक्सिस होगा इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओनली 2 डायमेंशनल मोशन होगा आपके मैनिपुलेटर का। और इस केस में मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती हैं? 3 हो सकती हैं। अभी आपको दिखाऊंगा मैं ग्राफ बनाकर इसका। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी होती है रिडंडेंट मैनिपुलेटर की। रिडंडेंट मैनिपुलेटर वो होता है जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैन बी मोर देन 6। इसका मैं अभी आपको एक 3D रोबोट का एक सैंपल दिखा देता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोर देन 6 भी हो सकती हैं। उन टाइप के मैनिपुलेटर्स को या रोबोटिक आर्म्स को या रोबोट्स को हम रिडंडेंट मैनिपुलेटर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम इसको मोर देन 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों देते हैं, हम उसमें रिडंडेंसी क्यों इंक्रीज करते हैं? सो उसका सीधा सीधा आंसर है डेक्सटेरिटी को इंक्रीज करने के लिए, है ना। जो काम आपका एक 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट कर सकता है, उससे बेटर, उससे मोर एजाइल और उससे मोर फ्लेक्सिबल तरीके से आपका एक 7 और 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोबोट काम कर सकता है। अगर आपके पास एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन है, ऐसा आपके पास एक टेरेन है और आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट को पिक करके यहाँ पर प्लेस करना है, 1 से पिक करना है और 2 पे प्लेस करना है। सो अगर आपके पास एक 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मैनिपुलेटर है वो ये काम को शायद ना कर पाए, बट अगर आपके पास एक 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मैनिपुलेटर है तो मे बी वो इस काम को ईजिली कर लेगा, क्योंकि उसके जो लिंक्स हैं वो बहुत ईजिली और एजिलिटी के साथ फ्लेक्सिबल होंगे और बेंड हो जाएंगे बहुत ईजिली। ठीक, इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाएगा। सो ज़्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ाने से हमको एक फ़ायदा होता है, उसकी डेक्सटेरिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, सो अभी मैं आपको एक ऐसा रोबोटिक मैनिपुलेटर दिखाऊंगा जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज़ मोर देन 6। सो ये है हमारा 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सीरियल मैनिपुलेटर या रोबोट। ठीक है, ये हमारा 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिडंडेंट मैनिपुलेटर बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज मोर देन 6
इन दिस केस इट इज़ 7, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है हमारी 6 हो सकती हैं फॉर अ मैकेनिज्म टू बी कंसिडर्ड एज अ स्पेशल मैकेनिज्म। तो मैं आपको इसकी साथ के साथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिखा देता हूँ एक बार। इसमें हमारी 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो ये देख रहे हो, फर्स्ट इस पोजीशन पे एक ट्विस्ट जॉइंट है। सो दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर 1, एंड दिस इज रोटरी जॉइंट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नंबर 2। देन अगेन दिस इज अ ट्विस्ट जॉइंट, ये हो गई थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये रोटरी जॉइंट हमारी फोर्थ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। ठीक, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। ये अगेन ट्विस्ट जॉइंट, फिफ्थ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, और फिर ये हमारा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ये आपका एक अगेन रेवल्यूट या रोटरी जॉइंट है, दिस इज 6th डिग्री ऑफ फ्रीडम। और लास्ट में मैं आपको इसकी लास्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखा देता हूँ, जो कि ये टूल फ्लैंज पे होगी। ठीक, सो दिस इज 7th डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो टोटलिटी में हमारे पास इसकी 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और ये आपका एक एग्जाम्पल है रिडंडेंट मैनिपुलेटर का, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मोर देन 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट को समझने से पहले हम क्या करते हैं, अपने रिजिड बॉडी के मोशन को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज रिजिड बॉडी मोशन इन 2 डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस। सो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था प्लेनर मैनिपुलेटर का। सो ये आपका प्लेनर मोशन है, जो आपके लिंक्स एंड जॉइंट्स हैं, या जो आपकी रिजिड बॉडी है, ये एक प्लेन में मूव हो रही है। सो मूवमेंट आपका खाली एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जी एक्सिस या जेड एक्सिस में मूवमेंट 0 है। ठीक, सो मैंने आपको बताया था कि प्लेनर मोशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती हैं, 3 हो सकती हैं। और हम इसको एक रोबोटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। सो जो हमारा प्लेनर मैनिपुलेटर होता है, उसकी मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम 3 कंसीडर करते हैं, 3। सो हम क्यों करते हैं वो अभी आप समझ लो। ठीक है, सो इफ़ दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज़ दी वाई एक्सिस, और ये जो मैंने ऐसे करके 1 लिखा है, इसका मतलब है ये हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम नंबर 1 है। ये आपको काइनेमेटिक्स में और क्लियर करके बता दूंगा। ओ का मतलब है दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम। ठीक, तो ये हमारा फ्रेम हो गया, इसकी एक्सेस हो गई। अब आप एज्यूम करते हो एक रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बता दिया था, जहाँ पर मैंने लिंक्स एंड जॉइंट्स को डिस्कस किया था। ठीक, सो इफ़ दिस इज़ द रिजिड बॉडी, सो अगर ये रिजिड बॉडी 2 डायमेंशंस में है, एक्स और वाई में, सो आप इसको किस किस तरीके से मूव करा सकते हो। फर्स्ट आप क्या करोगे, इस बॉडी को यहाँ से ग्रैब करोगे, यूजुअली इसका सेंटर ऑफ एरिया होगा, यहाँ से आप इसे ग्रैब करोगे और इसको एक्स की तरफ आप क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। सो आपकी बॉडी इस पोजीशन में आ जाएगी। सो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मूवमेंट या मोशन अलोंग एक्स। ठीक है, सेकंड आप क्या कर सकते हो, इस बॉडी को यहाँ से ग्रैब करोगे और इसको मूवमेंट अलोंग वाई कराओगे, ऐसे मूव कराओगे। सो ये बॉडी आपकी इस पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक, सो सेकंड वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मोशन अलोंग वाई। और थर्ड आप क्या कर सकते हो, इस बॉडी को यहाँ से पकड़ो और ये जो आपकी थर्ड एक्सिस आ रही है, जी एक्सिस, जो कुछ इस टाइप से होगी। ठीक, ये क्या है, आपके प्लेन ऑफ दिस डायग्राम से परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है ये। ठीक, तो आप इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या करोगे, इस बॉडी को इस टाइप से एक रोटेशन भी दे सकते हो, दिस इज थीटा। सो ये आपकी थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, एक रोटेशन हो गई। सो ये मैंने लिखा हुआ है एक्स और वाई। एक्स इज द प्रिज्मेटिक मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई इज द प्रिज्मेटिक और लीनियर मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये पैरामीटर है। एंड थीटा इज द रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस, जो कि होगी इस डायग्राम के प्लेन के परपेंडिकुलर आउट। ठीक है, तो ये आपके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी रिजिड बॉडी 2 डायमेंशंस में है तो उसकी मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होती हैं। 2 तो आपकी ट्रांसलेशन होती है और 1 आपकी रोटेशन होती है। ठीक, तो मैक्सिमम 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज पॉसिबल। अब आप सेम रिजिड बॉडी को इन 3 डायमेंशंस अगर आप कंसिडर करते हो, तो वी विल स्टडी रिजिड बॉडी मोशन इन 3 डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस। अगेन आपके काइनेमेटिक्स और कोऑर्डिनेट फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन का फंडामेंटल है। सो प्लीज़ इसको स्किप मत करना। अगर आपको एडवांस लेवल पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना आता है तो भी इसको देख लो एक बार। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम है। सो इसकी 3 एक्सेस है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फर्स्ट इज एक्स, सेकंड इज वाई एंड देन थर्ड इज जी। 3 हमारी एक्सेस हो गई। दिस इज कोऑर्डिनेट फ्रेम नंबर 1, ये हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम है, एंड दिस ओ इज द ओरिजिन। ठीक, अब यहाँ पे वहाँ पर हमने एक एरिया बनाया था बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक 3 डायमेंशनल बॉडी बनाएंगे। सो एज यू कैन सी दिस इज अ रिजिड बॉडी, ये हमने 3D में ड्रॉ करी है, इसके 6 फेसेस हैं। ठीक, सो दिस इज आवर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, ये हमारी रिजिड बॉडी हो गई। तो अब आपको इसको 3 डायमेंशंस में मूव कराना है, तो आप क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट इज द मूवमेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, इसको पकड़ोगे, सेंटर ऑफ मास से पकड़ोगे और इसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप ड्रैग कर सकते हो, तो आपकी बॉडी इस पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, अभी खाली ओनली मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस करा है, तो ये हम लिख लेते हैं इसको
सो वी कैन राइट इट डी एक्स का मतलब है मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकंड आप क्या कर सकते हो, इस बॉडी को यहाँ से ग्रैब करके मोशन अलॉन्ग वाई करा सकते हो। तो आपने इसको ग्रैब करा और यहाँ मूव करा दिया और सपोज आपकी ये बॉडी इस टाइप से यहाँ पर आ गई, ठीक। सो यू कैन राइट इट डी वाई, दिस इज मोशन अलॉन्ग वाई, ये सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्ड आप इस बॉडी को ग्रैब करोगे और मोशन अलॉन्ग जी करा सकते हो, तो इसको आप पकड़ के ऐसे मूव करा देना, तो ये बॉडी आपकी इस पोजिशन पे आ जाएगी, ठीक। सो यू कैन ऑल्सो गिव अ मोशन अलॉन्ग दी जी एक्सिस। सो ये हमारी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई, ये हमारी क्या है, ट्रांसलेटरी है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है लीनियर मूवमेंट। सो आप तीनों एक्सिस के अलॉन्ग इसको 3 लीनियर मूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी लीनियर मोशन से आएंगी, ठीक। और रिमेनिंग 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे आएंगी, वो आपकी आएंगी रोटेशन से। सो अगर हम इसको देखें, आप क्या कर सकते हो, इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस पूरी बॉडी को रोटेट करा सकते हो। सो दिस इज रोटेशन, इसको हम थीटा एक्स बोलेंगे, ठीक। सो जो आपकी बॉडी है इस टाइप से, ये अब क्या हो जाएगी, इस टाइप से रोटेट हो जाएगी, ठीक। तो ये वाला जो फेस था, ये वाला जो फेस था 1, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो फेस था 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जो हिडन है, इसमें दिखेगा नहीं, ठीक। सो आपने क्या करा, एंटायर बॉडी को रोटेट करा दिया। इस रोटेशन को आप थीटा एक्स बोल सकते हो, बिकॉज दिस इज रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स एक्सिस। तो ये हमारा थीटा एक्स हो गया। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, जो हमारी वाई एक्सिस है, इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या करा आपने, पूरी बॉडी को रोटेट करा दिया, थीटा वाई, ठीक। और सिमिलरली क्या करा आपने, जेड एक्सिस के अलॉन्ग इस पूरी बॉडी को रोटेट करा दिया, थीटा जेड। सो ओवरऑल आपके पास 3 रोटेशंस पॉसिबल हैं, थीटा वाई एंड थीटा जेड। सो दीज आर रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड दीज आर ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल जब आप बोलोगे कि एक रिजिड बॉडी के पास 3 डायमेंशंस में कितनी कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, सो यू कैन से 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विच अ रिजिड बॉडी कैन हैव इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, सो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं जॉइंट्स के बारे में, जिसको हम काइनेमेटिक पेयर भी बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स में, लेक्चर 2 एंड आई थिंक लेक्चर 3 में बहुत डिटेल्स में कवर करा है, बट स्टिल थोड़ा सा बेसिक इसका फिर से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले ये एक मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज अनकंस्ट्रेंड रिजिड बॉडी इन 3 डायमेंशंस। अनकंस्ट्रेंड का मतलब होता है इस बॉडी को हमने कहीं से भी फिक्स नहीं करा है, ठीक है। सो इससे पहले मैंने जो आपको रिजिड बॉडी दिखाई थी वो भी अनकंस्ट्रेंड है, ठीक। तो इसके मैक्सिमम 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, 3 ट्रांसलेशंस, 3 रोटेशंस, ठीक। तो ये वही चीज़ लिखी, इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब हम काइनेमेटिक पेयर्स या जॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक। सो आपको पता ही है, इतना टाइम से मैंने आपको रोबोट्स दिखा दिए हैं। कोई भी रोबोटिक मैनिपुलेटर होता है, सो दैट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स एंड जॉइंट्स, ठीक। तो अगर ये हम मान लेते हैं प्रिज्मेटिक जॉइंट है, और दिस इज अगेन रोटरी, एंड देन यू हैव दिस रिस्ट असेंबली, एंड देन यू हैव दिस एंड इफेक्टर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कोई भी रोबोटिक सिस्टम है, दैट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स। सो दिस इज लिंक नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ओके। तो अगर ये हमारा रोबोटिक मैनिपुलेटर है, सो आप देख रहे हो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स हैं, लिंक 1 और लिंक 2 जब मिलेगा तो एक जॉइंट बनेगा, इसी जॉइंट को हम काइनेमेटिक पेयर भी बोलते हैं। सिमिलरली लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 मिलेगा तो दैट विल फॉर्म अ काइनेमेटिक पेयर, जिसको हम जॉइंट बोलते हैं, दिस इज J2। तो यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन 2 रिजिड बॉडीज कनेक्ट टुगेदर एंड फॉर्म्स अ जॉइंट, दैट इज काइनेमेटिक पेयर, सो द जॉइंट विल ऑलवेज ब्रिंग कंस्ट्रेंट विद इट। इसका मतलब समझो क्या होता है, ये 2 रिजिड बॉडी हैं, दिस इज लिंक नंबर 1, दिस इज रिजिड बॉडी, और लिंक नंबर 2। इंडिविजुअली दोनों के पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पे है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिंक नंबर 2 के पास है, और हम कंसीडर कर रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस। सो दिस इज एक्स एंड वाई, ये जो प्लेन है दिस इज एक्स एंड वाई, और इस मॉनिटर स्क्रीन के बाहर थर्ड एक्सिस दैट इज जी एक्सिस। तो जैसा मैंने आपको बताया था, एक रिजिड बॉडी 3 डायमेंशंस में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंजॉय करती है, ठीक है। अब हमने क्या करा है, इन दोनों रिजिड बॉडीज के बीच में एक काइनेमेटिक पेयर को फॉर्म करा है, जिसको हम जॉइंट भी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सो हमने क्या करा है, यहाँ पे एक जॉइंट फॉर्म कर दिया। तो ये किस टाइप का जॉइंट होगा, रोटरी जॉइंट। इस होल के ऊपर इस वाले होल को अलाइन करके आप एक पिन को इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से दिखाया हुआ है, इफ दिस इज लिंक 1, दिस इज लिंक 2, दोनों पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे। अब आपने क्या करा, यहाँ पे एक पिन इंसर्ट करके दोनों को एक
जॉइंट फॉर्म करा दिया है, इसी जॉइंट को काइनेमेटिक पेयर बोलते हैं, दिस इज़ अ रेवोल्यूट जॉइंट। ठीक, तो अब आप इस काइनेमेटिक चेन को जब आप एक लिंकेज या मैकेनिज्म में कन्वर्ट करोगे, सो यू हैव टू फिक्स वन पर्टिकुलर लिंक। अब मैंने इस एक लिंक को फिक्स कर दिया, लिंक नंबर 1 को। सो अब आप मुझे बताओ कि आप लिंक नंबर 2 को कितने इंडिपेंडेंट मोशंस दे सकते हो। ऑलरेडी तो इसके इनिशियली ओरिजिनली इसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, बट बिकॉज नाउ अ जॉइंट इज फॉर्म्ड, सो अ जॉइंट विल ऑलवेज ब्रिंग कंस्ट्रेंट विद इट। अब कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट को ही हम रिस्ट्रेंट भी बोलते हैं। हिंदी में इसका मतलब हुआ रुकाव, यानी कि आप किसी चीज़ को अपने मोशन से रोक रहे हो। ठीक है, सो उसको हम कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रेंट बोलते हैं। सो जब भी जॉइंट फॉर्म होता है, एक जॉइंट फॉर्म होता है, तो जॉइंट विल ऑलवेज ब्रिंग सम काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट विथ इट। ठीक है, अपने साथ कुछ ना कुछ रिस्ट्रेंट को लेकर आएगा। सो अगर मैं लिंक नंबर 2 को मूव करूँ, सो जो मेरी 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, डी एक्स, क्या मैं इसको एक्स के अलॉन्ग मूव करा सकता हूँ? नहीं, बिकॉज ये इस पॉइंट पे पिन जॉइंट से या रेवोल्यूट जॉइंट से फिक्स हो गया है। सो आप इसको लिंक नंबर 2 को एक्स के अलॉन्ग मूव नहीं करा सकते। आप लिंक नंबर 2 को वाई के अलॉन्ग मूव नहीं करा सकते, बिकॉज इस जगह पे एक जॉइंट बना हुआ है। ठीक, सो डी वाई भी नहीं करा सकते आप इसको जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करा सकते हो? नहीं करा सकते। ठीक, तो हमारी जो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, ये हो गई कैंसिल, यानी कि हमारे 3 कंस्ट्रेंट तो आ गए, बिकॉज हमने एक क्या करा है, काइनेमेटिक पेयर फॉर्म कर दिया। अब रोटेशन की बात करते हैं। सो इफ़ दिस इज़ दी जी एक्सिस, ये जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, ये जी एक्सिस आप इसको एज्यूम कर लो। ठीक, सो अगर आप लिंक नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स रोटेट कराओगे, तो क्या आप करा सकते हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है। थीटा वाई आप करा सकते हो, रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस नहीं, बिकॉज फिक्स है। बट आप थीटा जेड करा सकते हो, ये करा सकते हो। सो ये इस टाइप से थीटा जेड हो सकता है। ठीक है, सो दो आपकी रोटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैंसिल हो गई। सो ये देखो, जब एक 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का जॉइंट था, ये लिंक था, इसकी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी ओरिजिनली। अब एक जॉइंट बनने की वजह से कुछ कंस्ट्रेंट आ गए हैं। ठीक, कितने कंस्ट्रेंट आ गए? 5, 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल, टोटल हमारे कितने? 5 तो कंस्ट्रेंट आ गए। मतलब 5 जो मोशन होते थे ओरिजिनली, वो मोशन अब नहीं हो पाएंगे, वहाँ पे रुकावट आ गई है। कितना बचा? ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लेफ्ट। सो यही कंसेप्ट है हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने का। ठीक है, जैसे ओरिजिनली 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, एक जॉइंट बनाया आपने, जॉइंट बनने की वजह से कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रेंट या रुकावटें आएंगी। उन रुकावटों को हम गिनते हैं कितनी आई हैं। सो इस केस में 5 कंस्ट्रेंट आई हैं, और कितना बचेगा? टोटल 6 थी, 5 रोक दी गई, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगी। यही कंसेप्ट है। अभी आगे मैं आपको से क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट कंस्ट्रेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब जैसे कि आपको पता है, मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बताया था कि इस टाइप से अगर आप दो जॉइंट्स को कनेक्ट कर, दो लिंक्स को कनेक्ट करोगे, तो एक जॉइंट बनेगा। ठीक है, सो बेस्ड अपॉन दी कनेक्शन वी कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ जॉइंट कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट ही रिस्ट्रेंट होता है, तो आपके पास ऐसा केस आ सकता है जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम ऑफ 1 कंस्ट्रेंट है, तो मैं इसको सी लिख देता हूँ। ठीक है, तो कुछ जॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे मैक्सिमम एक कंस्ट्रेंट होगा। सो इफ़ देर इज़ 1 कंस्ट्रेंट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, या कितना मोशन अलाउ करेगा वो? 5, अगर हम 3D की बात कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग द 3 एक्सेस, सो अगर आपके पास एक कंस्ट्रेंट है, 1 कंस्ट्रेंट, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम या कनेक्टिविटी उसकी 5 हो जाएगी। अगर 2 कंस्ट्रेंट है, कोई ऐसा जॉइंट है जो जॉइंट फॉर्म होने पर 2 कंस्ट्रेंट पुट कर रहा है, सो उसकी कनेक्टिविटी या डिग्री ऑफ फ्रीडम आप बोल सकते हो 4। अगर 3 कंस्ट्रेंट हैं, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज या कनेक्टिविटी इज गोइंग टू बी 3। अगर कोई ऐसा जॉइंट है जो 4 कंस्ट्रेंट पुट कर रहा है, मतलब 4 मोशन को होने नहीं दे रहा है, तो 6 में से जब 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी 2 आ जाएगी। इसको कनेक्टिविटी भी बोल सकते हो, उसकी कनेक्टिविटी 2 हो जाएगी। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो कि वो 2 प्लेसेस पे कनेक्ट किया जा सकता है। और लास्ट में अगर कोई ऐसा जॉइंट है जो 5 कंस्ट्रेंट पुट कर रहा है, मतलब 6 मोशन में से 5 मोशन को वो रोक दे रहा है वहीं पे, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम या उसकी कनेक्टिविटी को आप कितना बोलोगे? 1। अब अगर कोई ऐसा जॉइंट है जो कंस्ट्रेंट उसकी कितनी है? 0, मतलब कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, तो ये तो हमारी एक अनकनेक्टेड बॉडी हो गई। ठीक, इन 3 डायमेंशंस में एक इस टाइप से बॉडी जिसको आपने कहीं पे फिक्स ही नहीं करा है,
ठीक, ये खाली 3D स्पेस में फ्रीली फ्लोट कर रही है। सो इस टाइप की बॉडी क्या होती है, डिस्कनेक्टेड बॉडी होती है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने होते हैं, 0। थ्योरेटिकली इस टाइप की बॉडी हो सकती है कि 3D में हवा में उड़ती हुई कोई बॉडी हो, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसको आप 3D स्पेस में विदाउट एनी कनेक्शन आप फ्लोट करा रहे हो। ठीक, तो ऐसी बॉडीज़ को हम डिस्कनेक्टेड बोलते हैं, दैट इज़ जॉइंट इज डिस्कनेक्टेड, या इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई ऐसा जॉइंट जो 0 कंस्ट्रेंट पुट करे, वो हो नहीं सकता। ठीक, अब सेकंड है, अगर आपकी ऐसा जॉइंट है जो 6 कंस्ट्रेंट पुट कर रहा है, मतलब ये बॉडी थी, ना तो आप इसको dx करा पा रहे हो, ना इसको ट्रांसलेशन y करा सकते हो, ना इसको ट्रांसलेशन z करा सकते हो, और थीटा x भी नहीं करा सकते, रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू y भी नहीं करा सकते, और रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू z भी नहीं करा सकते। मतलब जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, 6 की 6 पे आपने क्या करा, कंस्ट्रेंट लगा दिया, इसको हर तरफ से आपने क्या करा, फिक्स करा दिया। सो इस टाइप की बॉडी को क्या बोलते हो, ये फिक्स हो गई, या ये एक स्ट्रक्चर बन गया है जिसपे 6 के 6 कंस्ट्रेंट हैं, और जो जॉइंट होगा इसके साथ में, जॉइंट बिकम सॉलिड, मतलब उस जॉइंट पे कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों केस हमारे लिंकेजेस और मैकेनिज्म्स में यूजुअली नहीं होते हैं, ये स्ट्रक्चर के केसेस हैं। दिस इज़ द केस वेयर द जॉइंट इज डिस्कनेक्टेड, और अगर 6 कंस्ट्रेंट हैं, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी उसकी, 0 हो जाएगी। सो दिस इज़ द केस वेयर द जॉइंट बिकम सॉलिड और रिजिड। ठीक है, तो हमको बस यही 5 केसेस लेकर चलने होते हैं। ऐसे केस जहाँ पे एक कंस्ट्रेंट होगा, ऐसे जॉइंट्स जो 2 कंस्ट्रेंट पुट करेंगे, ऐसे जॉइंट जो 3 कंस्ट्रेंट पुट करेंगे, फिर होगा जॉइंट जो 4 कंस्ट्रेंट पुट करेंगे, और लास्ट में जॉइंट जो 5 कंस्ट्रेंट पुट करेंगे। ठीक है, सो ये एक कंसेप्ट है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में बता रहा हूँ, सो दैट आप एक बार समझ जाओ, बार बार आपको परेशानी ना हो। अब जब रोबोटिक्स में आपको मैंने ये काइनेमेटिक रिप्रेजेंटेशंस दिखाई थी कि कॉम्प्लेक्स लिंक्स को हम सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे बनाते हैं। सो ये आपका रोटरी जॉइंट हो गया, ये ट्विस्ट जॉइंट हो गया, ये प्रिज्मेटिक हो गया। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल जॉइंट है, ये आपका स्फेरिकल जॉइंट है, ये आपका प्लेनर जॉइंट है। ये सब मैंने आपको 3D में दिखाया, इनकी इंडिविजुअल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या कितने मोशंस हैं, ये सब मैंने आपको बता रखा है। एंड लास्ट में ये सिलेंड्रिकल जॉइंट है। ठीक है, तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। सो एज यू कैन सी, एक और यहाँ पे डेफिनेशन ये शायद मैंने कवर कर ली है, दोबारा रिपीट हो गई है। सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशंस अ काइनेमेटिक पेयर कैन हैव इज नोन एज इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। काइनेमेटिक पेयर का मतलब है जॉइंट। इंडिपेंडेंट मोशंस जो एक जॉइंट ले सकता है, उसको हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक, ये इंडिविजुअल जॉइंट्स हैं। सो अगर ये एक रेवोल्यूट जॉइंट है, सो ये कितने मोशन अलाउ करेगा, ऑब्वियसली आपको एक लिंक को तो फिक्स करना ही होगा हर केस में। सो इसका मैंने बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 1, ये मैं आपको ऑलरेडी 3D में शो कर चुका हूँ। ट्विस्ट जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 1, प्रिज्मेटिक की 1 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जैसे मैं बताता हूँ उसी टाइप से मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। दिस इज़ यूनिवर्सल जॉइंट, सो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। एक हो जाएगी वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रोटेशन, एक हो जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड रोटेशन। दिस इज θ1, दिस इज θ2, सो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। स्फेरिकल जॉइंट या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, प्लेनर जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, सिलेंड्रिकल जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, एक बार और इसलिए लिखा है सो दैट आपको रिवाइज हो जाए प्रॉपरली। सो इन वेरी शॉर्ट, दिस इज द मेन कंसेप्ट, है ना। इसी कंसेप्ट से, इसी इक्वेशन से सारी ग्रबलर्स या कट्स बैक और जो आपकी कनेक्टिविटी वाली इक्वेशन है, वो सब यहीं से डिराइव होती है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6 माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स, या रिस्ट्रेंट को ही हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक लाइन का। सारी की सारी इक्वेशंस जो आप यूज़ करते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की, यहीं से आती है। ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा है तो दिस इज़ फॉर स्पेशल मैकेनिज्म। ठीक, ये स्पेशल का केस है। और अगर आप प्लेनर की बात करोगे, प्लेनर मैकेनिज्म की, सो दैट विल बिकम 3 माइनस द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सो अगर किसी भी मैकेनिज्म में आप समहाउ नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट को, इस क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर लो, सो उसको अगर आप 6 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वहाँ से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। ठीक, तो ये 6 हमने क्यों लिखा है, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन अनकनेक्टेड बॉडी इन 3 डायमेंशन से 6, और प्लेनर के केस में वो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, या इसको थोड़ा सा डिराइव करके देख लेते हैं कि ये किस टाइप से आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बट एक बार समझाना थोड़ा बनता है, क्योंकि
अगर मैं आपको ढंग से नहीं समझाऊंगा, सो ये क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और कई बार आप इसमें मिस्टेक कर जाते हो। और इस टाइप का कंसेप्ट है कि आप इसमें किसी को भी फंसा सकते हो, बिकॉज एक इक्वेशन या एक टाइप का अगर आप एक मेथड अडोप्ट कर लो उससे नहीं निकलेगा। ग्रबलर्स वाला जो आपका इक्वेशन है वो कई बार फेल कर जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप ग्रबलर्स का फॉर्मूला लगाओगे तो उससे आपकी गलत डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है। फिर रिडंडेंसी का केस हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे भी आपको क्या होता है, कई बार बहुत दूसरे मेथड्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेकर कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो सारे केसेस तो इसमें कवर नहीं हो सकते हैं, बट स्टिल बेसिक हम क्या करते हैं, ये मोबिलिटी के कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो आपने क्या करा, कोई भी आपके पास मैकेनिज्म या लिंकेज है, आपने क्या करा, उसमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हमने उसको क्या करा, एल ले लिया। इसको बहुत से लोग एन भी एज्यूम करते हैं। सो ये आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने इसको एल कंसिडर कर लिया। सो मैं एक साथ साथ एग्जाम्पल भी लेके चलता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा 4 बार चेन हो गई, ठीक। अभी ये चेन है बिकॉज इसमें 4 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4 लिंक हैं। और ये क्या हमारे रोटरी जॉइंट्स हैं 4, या रेवोल्यूट जॉइंट बोल लो, ठीक है। ये बाइनरी जॉइंट है क्योंकि ये 2 लिंक्स को कनेक्ट कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। और अगर आप इन लिंक्स को कंसिडर करो तो ये भी बाइनरी लिंक है बिकॉज ये 2 प्लेसेस पे कनेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक। सो ये क्या है, हमारा एक 4 बार, अभी ये क्या है, 4 बार चेन है। और जैसे ही आप इसके एक लिंक को ग्राउंड से कनेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा लिंकेज। और जब ये लिंकेज डेफिनेट मोशन ट्रांसफर करेगा सो दैट विल बिकम अ मैकेनिज्म। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो हमने क्या करा, इसके टोटल नंबर ऑफ लिंक्स को क्या अज्यूम कर लिया, एल कंसिडर कर लिया। अब ये एल में टोटल आएगा, ये देखो ये लिखा है टोटल, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है पहली लाइन में ही। टोटल का मतलब सारे लिंक, वो ग्राउंड हो या ना हो आपको कंसिडर करना है। सो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हमारे कितने हो गए, 4। ऑब्वियसली एक लिंक को मैंने फिक्स करा है बट टोटल आप 4 ही लोगे, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट तो है ही वो इसमें, भले ही हमने उसे फिक्स करा हुआ है। सो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इज इक्वल टू 4। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डी ओ एफ क्या है, आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करेगा। ये ऐसे ही लिखा हुआ है। हमने क्या करा, P1 ले लिया, नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, ये जॉइंट को ही काइनेमेटिक पेयर बोलते हैं। अमीरों की भाषा में इसको हम काइनेमेटिक पेयर बोल देते हैं और वैसे ये जॉइंट होते हैं, ठीक। सो P1 क्या है, नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे काइनेमेटिक पेयर्स या जॉइंट्स जिनमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दिस इज जॉइंट 1, जॉइंट 2, जॉइंट 3 एंड दिस इज जॉइंट 4। सो ऐसे कितने जॉइंट हैं जिनमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। रेवोल्यूट जॉइंट है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ये रेवोल्यूट जॉइंट है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी 1 2 3 4, हमारे पास 4 ऐसे जॉइंट्स हैं जिनकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो ये मैंने क्या करा, 4 लिख दिया यहाँ पे। P2 ऐसे नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स या जॉइंट्स जिनकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कोई दिख रहा है यहाँ पे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, या तो यूनिवर्सल जॉइंट होगा, ठीक, या वो क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल जॉइंट होगा। ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो हमने क्या करा, इसको लिख दिया 0। ऐसे जॉइंट्स जिनकी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसको हमने P2 कंसिडर करा था, जो 0 हो गया। P3 अगर ये हम स्पेशल मैनिपुलेटर के लिए ड्राइव करें तो आप उसमें P3 भी लोगे, ऐसे काइनेमेटिक पेयर्स जिनकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। P4 हो गया ऐसे काइनेमेटिक पेयर्स जिनकी 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। P5 इज नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स जिनकी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इस केस में 0 है ये सारा का सारा, प्लेनर के केस में, ठीक, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है प्लेनर में, 3। स्पेशल में 4 और 5 भी हो सकती है, ठीक है। सिंस इन अ मैकेनिज्म 1 लिंक इज फिक्स टू द ग्राउंड, एक लिंक को आपने क्या करा है, ग्राउंड से फिक्स करा है, नहीं तो वो काइनेमेटिक चेन रहेगी। जब तक आप इस लिंक को ग्राउंड से फिक्स नहीं करोगे तब तक वो मैकेनिज्म नहीं बनेगा। सो ये आपकी मजबूरी है, एक लिंक आपको ग्राउंड से फिक्स करना पड़ेगा, ठीक। सो एक लिंक को आप ग्राउंड से फिक्स करोगे तो नंबर ऑफ मूवेबल लिंक कितने रहेंगे, नंबर ऑफ मूवेबल लिंक, मूवेबल हमने इसलिए कंसिडर करें क्योंकि आपको मोशन को ट्रांसफर करना है। सो अगर टोटल नंबर ऑफ लिंक्स एल थे, इसमें से एक लिंक को आपने क्या करा, ग्राउंड से फिक्स कर दिया, तो टोटल में से एक चला गया तो एल माइनस वन बचेंगे। यही एल माइनस वन क्या होते हैं, आपके मूवेबल होते हैं। मूवेबल मतलब मोशन इन्हीं के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। जो एक लिंक फिक्स है वो तो फिक्स रह गया। यहाँ पर देखो 4 लिंक हैं, 1 2 3 और 4, इनमें से एक को हमने फिक्स कर दिया। सो टोटल एल था 4, ये तो टोटल लिंक्स था। मूवेबल कितने रह गए, एल माइनस वन। यही एल माइनस वन आपके मोशन को ट्रांसफर करेंगे। सो 4 - 1 इज 3। तो ये आपके हो गए मूवेबल लिंक्स, नंबर ऑफ
लिंक्स दैट कैन एक्चुअली मूव इज L-1। सो यहाँ पे लिखोगे 4-1 जो आपके हो जाएंगे 3, यानी हमारे पास 3 ऐसे लिंक्स हैं जो मोशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक लिंक है जो फिक्स्ड है, यहाँ से देखो एक लिंक ये फिक्स है, और लिंक नंबर 2, 3 एंड 4 ये तीनों ही मोशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक, so if one link has 6 degree of freedom, so L-1 movable link will have 6 times L-1 degree of freedom। ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हमने लास्ट सेक्शन में देखा था, एक रिजिड बॉडी है 3 डायमेंशंस में x, y और z, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम थी? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन। ठीक, सो अगर एक लिंक की, ये अगर लिंक 1 है, एक लिंक की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उनमें से एक को मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि मूवेबल तो मेरे पे L-1 है ना, एक तो फिक्स हो गई, तो L-1 बची। उतने लिंक्स की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी? सिंपल यूनिटरी मेथड है। अगर एक लिंक की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसको मैं पूरा लिंक लिख देता हूँ। अगर एक लिंक की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सो नाउ यू हैव L-1 लिंक्स, क्योंकि एक लिंक को मैंने फिक्स कर दिया। सो L-1 लिंक्स की कितनी होंगी? 6 टाइम्स L-1 होंगी। ठीक, हमारे केस में कितने थे? 4, तो टोटल लिंक्स थे 4, L हमारा 4 था। मूवेबल लिंक्स कितने थे? जो लिंक एक्चुअली मूव कर रहे थे वो मूवेबल लिंक्स थे, दैट इज L-1 इज 3। सो अगर एक लिंक की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सो L-1 लिंक की कितनी होंगी? 6 होंगी। ये तो हमारा स्पेशल का केस है। अब अगर आप प्लेनर की बात करोगे, सो इन प्लेनर, मैं लिख देता हूँ, इन प्लेनर मैकेनिज्म में क्या होगा? अगर 1 लिंक है हमारा, 1 लिंक की मैक्सिमम 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, वो मैंने आपको बता रखा है, दिखा भी रखा है। ठीक, सो अगर मेरे पास L-1 लिंक है, सो इनकी कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी? बस यहाँ पे 6 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स L-1। सो ये तो हम प्लेनर का केस कर रहे हैं ना, जो हमारा 4 बार लिंकेज है, ये प्लेनर मैकेनिज्म है। सो मैं यहाँ पे 6 वाला ना लेके मैं ये वाला लूँगा। ठीक, सो मैक्सिमम लिंक कितने थे मेरे? 4। मैक्सिमम लिंक जो मूवेबल थे, L सबस्क्रिप्ट M लिख दिया मैंने। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 4-1, ये 3 हो गए मूव करने वाले लिंक। एक लिंक की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, सो 3 लिंक कितनी होंगी? 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी। ठीक, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई हमारी? 3 टाइम्स L-1, 3 टाइम्स 4-1 दैट इज 3, सो 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई यहाँ पे। 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो मैक्सिमम पॉसिबल है। अब इसमें से आप माइनस करोगे कंस्ट्रेंट, सो वहाँ से आपकी ओवरऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी। कौन सी इक्वेशन यूज़ करी हमने? ये वाली इक्वेशन यूज़ करी जो पिछले पेज पे लिखी थी, मैं लिख देता हूँ। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 6 माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। ऑब्वियसली 6 एक लिंक के था, एक लिंक लिए था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मूवेबल लिंक से भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, और 3 माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट फॉर 1 लिंक हो रहा है ये। इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम। ठीक, यहीं से ग्रबलर वगैरह सब निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये यूज़ करना है आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज़ 9। अब इसमें आप माइनस करोगे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, वो मैं भी आपको नेक्स्ट पोर्शन में बताता हूँ, है ना। तो याद रखना, मैक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी आ गई थी हमारी? 9 आ गई थी। ठीक, प्रीवियस वाले में वो ऐसे आई थी, 3 टाइम्स L-1 से आई थी, सो 3 हो गया। L कितना था? 4 टोटल लिंक्स, 4-1 इज़ 3 जो कि हमारे मूवेबल लिंक्स हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू 9। ये याद रखना, मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पॉसिबल वो 9 थी। अब हम क्या करेंगे? हर एक जॉइंट का इंडिविजुअली नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट काउंट करेंगे। ठीक है, सो मैं उसको एक बार बना लेता हूँ दोबारा से। यहाँ पे इस टाइप से था आपका मैकेनिज्म, दिस इज़ 1 2 3 4, और ये आपका फिक्स था। ठीक है, ये ऐसे था। सो अगर एक जॉइंट है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो वो कितने कंस्ट्रेंट करेगा? 5। ऑब्वियसली ये स्पेशल की बात हो रही है, मतलब 3D वाले की बात हो रही है। और अगर 2D है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ये 5 की जगह पे 2 कंस्टेंट हो जाएंगे, बिकॉज मैक्सिमम कितना है? 3 होना चाहिए, वो लिखा हुआ है नीचे, अभी बताता हूँ। ठीक, तो अगर स्पेशल में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रही है तो 5 कंस्टेंट आएंगे वहाँ पे, ये मैंने आपको पहले बताया था। अगर एक ऐसा जॉइंट है जो खाली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ कर रहा है, तो वो 5 कंस्टेंट पुट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी जॉइंट फॉर्म होते हैं तो अपने साथ वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट लेके आते हैं। ठीक, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट विल पुट 5 कंस्ट्रेंट ऑन द मैकेनिज्म। ठीक, और अगर हमारे पास P1 जॉइंट है, P1 इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो कितने कंस्ट्रेंट पुट करेंगे? अगर एक जॉइंट
5 कंस्ट्रेंट पुट कर रहा है, तो आपके पास P1 है तो यू विल बी हैविंग 5 टाइम्स P1 नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। सो ये आपने क्या करा, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट को काउंट कर लिया। ठीक, सिमिलरली अगर आपके पास एक जॉइंट है जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ कर रहा है, सो वो 4 कंस्ट्रेंट पुट करेगा। ठीक, अगर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलाउ कर रहा है तो इट विल पुट 4 कंस्ट्रेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अगर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलाउ करेगा तो 3 कंस्ट्रेंट, अगर 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलाउ करेगा तो 2 कंस्ट्रेंट, और अगर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलाउ करेगा तो 1 कंस्ट्रेंट। ये मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ है। सो अगर एक जॉइंट है जो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अलाउ कर रहा है, सो दैट इज गोइंग टू पुट 4 कंस्ट्रेंट ऑन द मैकेनिज्म। सो P2 क्या था, हमारे नंबर ऑफ जॉइंट्स थे जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ कर रहे हैं, और हमको पता है अगर एक जॉइंट है, एक जॉइंट 4 कंस्ट्रेंट पुट करता है। सो अगर तुम्हारे पास P2 नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं तो 4 P2 कंस्ट्रेंट आ जाएंगे। ठीक, सिमिलरली अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5 डिग्री फ्रीडम ऑफ जॉइंट के लिए भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज़ वैलिड फॉर स्पेशल मैकेनिज्म, यानी कि 3 डायमेंशंस में जो चलता है। ठीक, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स L-1। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 6 क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वन अनकनेक्टेड लिंक। एक लिंक पे मैक्सिमम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है। L हो गया टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, टोटल हो गया इंक्लूडिंग ग्राउंड, इसलिए हम L-1 लिखते हैं फॉर्मूले में। L-1 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मूवेबल लिंक हो गए, टोटल नंबर ऑफ, ये वाली क्वांटिटी होगी टोटल नंबर ऑफ मूवेबल लिंक्स। तो अगर आप चाहो तो इस L-1 की जगह पे डायरेक्टली क्या लिख लो, LM लिख दो। LM डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, टोटल में से एक माइनस कर लो और यहाँ पे LM पुट कर लो। तो दिस इज दी नंबर ऑफ मूवेबल लिंक्स, इसको आप वैसे ही लिख दो, ठीक, जैसे टेक्स्ट बुक में होता है। सो 6 टाइम्स नंबर ऑफ मूवेबल लिंक्स माइनस ये 5 क्या हो गया, पहले ये देखो P1 ऐसे जॉइंट हैं जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ करते हैं। ठीक है, सो 5 क्या है, 5 इज द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। देख रहे हो आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअली कंस्ट्रेंट कैलकुलेट कर रहे हो। ये कंस्ट्रेंट है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट का, ये कंस्ट्रेंट है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट का, ये कंस्ट्रेंट है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट का। सिमिलरली ये कंस्ट्रेंट है 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट का, और ये कंस्ट्रेंट है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट का। ठीक, तो एक बार और देख लो, ये जो 5P1 है, P1 क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, P1 इज द नंबर ऑफ जॉइंट या काइनेमेटिक पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे काइनेमेटिक जॉइंट्स या काइनेमेटिक पेयर्स जिनकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो मैंने इसको 5 से क्यों मल्टीप्लाई करा है पीछे। अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ करेगा तो क्या करेगा, वो 5 कंस्ट्रेंट पुट करेगा। यही मैं समझा रहा था इतनी देर से, TRAINT। ठीक, अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट है तो 5 कंस्ट्रेंट पुट करेगा, इसीलिए 5P1 लिखा है यहाँ पे। P2 क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे जॉइंट्स जिनके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसीलिए मैंने इसको 4 से पीछे मल्टीप्लाई करा है। क्यों, बिकॉज 4 इज दी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। अगर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलाउ करेगा तो 4 कंस्ट्रेंट पुट भी तो करेगा, नाम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, अगर P3 इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, P3 वो नंबर ऑफ जॉइंट्स है जिनके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसको पीछे 3 से मल्टीप्लाई करा है क्योंकि 3 कंस्ट्रेंट भी तो पुट करेगा। P4 इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स जो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ करेगा, सो 2 को कंस्ट्रेंट भी तो करेगा। ठीक, तो वो कंस्ट्रेंट से मल्टीप्लाई करा। P5 ऐसे जॉइंट जो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ करेंगे, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ करेंगे तो कितने कंस्ट्रेंट पुट करेंगे, 1। सो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, ये सारी जो टर्म्स हैं आप क्या कर रहे हो, हर एक जॉइंट की नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट को कैलकुलेट कर रहे हो। ये नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट हो गई 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट की, ये नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट हो गई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट की, ये नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट हो गई 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट की, ये 4, और ये नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट हो गई 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट की। क्यों कर रहे हो, जो हमने बेसिक इक्वेशन देखी थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 6 माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, इसी को आप क्या कर रहे हो, इस फॉर्म में लिख रहे हो जो हमें टेक्स्ट बुक में लिखी होती है। सो यहाँ से ये वाली आपकी दिस इक्वेशन आई है यहाँ से। ठीक है, तो ये कई बार फेल कर जाती है जब रिडंडेंसी या पैसिव डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, कुछ एग्जांपल में दिखाऊंगा कि रिडंडेंसी कैसे खेल कर जाती है और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। मेरी एक आदत है, मैं बहुत ज़्यादा
क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने की, और इसीलिए हमारे लेक्चर्स काफ़ी लंबे हो जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ इशू फॉर मी। मेन बात यह, अगर आप सही से सुनोगे तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। सो ये तो हमारा स्पेशल या थ्री डायमेंशनल मैकेनिज्म के लिए हमने अभी एक एक्सप्रेशन देखा। अब क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ मैकेनिज्म जो होते हैं हमारे, जितने भी आप यूज़ करते हो, ये जितने भी मैकेनिज्म हैं, तो चलो एक बार पहले हम इसकी जो हमने स्टार्ट करा था इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं ना, फिर इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो अगर मैं इसी से जाऊँ, सो मैं क्या करूँगा, 3 टाइम्स L माइनस वन माइनस 2p1 माइनस 1p2, ठीक। तो 3 टाइम्स L माइनस वन मतलब नंबर ऑफ मूवेबल लिंक्स कितने थे, 3 थे। एक ये है, एक ये है और एक ये है, माइनस। अब देखो P1 पे आते हैं। P1 क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। P1 वो जॉइंट है जिनकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इनको कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक तो ये है जॉइंट 1, ये है जॉइंट 2, जॉइंट 3 और जॉइंट 4, यानी कि मेरे पे 4 ऐसे जॉइंट हैं जिनकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इस P1 की प्लेस पे मैंने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि अगर ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ कर रहा है तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रोक देगा, क्योंकि हम प्लेनर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम 3 होता है, ठीक है। सो 3 में से अगर इसने एक को अलाउ करा, P1 ने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ करा, तो 2 को वो रोक देगा, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करा जाता है। ये हमने क्या करा, P1 जॉइंट की टोटल कंस्ट्रेंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक। ये कंस्ट्रेंट है इसकी। माइनस P2 इज द नंबर ऑफ जॉइंट हैविंग 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे ऐसा कोई जॉइंट नहीं है जिसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसको हमने 0 कर दिया। सो ये 1 से मल्टीप्लाई इसलिए था क्योंकि अगर ये इसकी अलाउ 2 कर रहा है तो रिस्ट्रिक्ट किया, कंस्ट्रेंट कितनी करेगा, 1 को कंस्ट्रेंट करेगा। सो वो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। सो आप क्या करोगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ से निकाल लोगे, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 8। सो इसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। आपको पता ही है किसी भी एक लिंक को आप मोशन दोगे तो इस तक मोशन ट्रांसफर हो जाएगा, टोटल कॉन्फ़िगरेशन को आप पता कर सकते हो। सो दिस 4 बार मैकेनिज्म हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से, ठीक। तो जो मैंने बताया था, मेजॉरिटी ऑफ मैकेनिज्म इन प्रैक्टिस क्या होते हैं, हमारे प्लेनर मैकेनिज्म होते हैं या 2D होते हैं। सो अभी तक हमने क्या करा था, ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, यानी कि जो हमारे स्पेशल मैनिपुलेटर होते हैं या स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं, इनकी बात हो रही थी। बट मेजॉरिटी ऑफ द मैकेनिज्म्स इन प्रैक्टिस आर प्लेनर और 2D इन नेचर। सो हम क्या करेंगे, सेम वाली इक्वेशन को एक प्लेनर मैकेनिज्म की पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इसको डिराइव कर लेते हैं। सो आपको पता है प्लेनर मैकेनिज्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। सो ये मैं आपको 2-3 बार पहले ही बता चुका हूँ, बट इफ़ दिस इज़ दी प्लेनर मैकेनिज्म, एक हो जाएगा dx, एक हो जाएगा ट्रांसलेशन dy, और थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रोटेशन। सो इट हैज़ गॉट मैक्सिमम ऑफ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इतना मैंने बता दिया। अब टोटल लिंक्स क्या होते हैं, इंक्लूडिंग ग्राउंड। सो टोटल लिंक्स को अगर मैंने L बोला, टोटल लिंक मेरे L हो गए, ठीक। जैसे 4 बार में हमने देखा था L हमारे कितने थे, 4 थे। अब मूवेबल लिंक क्या हो जाएगा, L माइनस 1। एक लिंक को आपने ग्राउंड कर दिया, फिक्स कर दिया, सो मूवेबल लिंक इज L माइनस 1, दैट इज 3 इज द नंबर ऑफ मूवेबल लिंक्स। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मूवेबल लिंक्स इज 3 टाइम्स L माइनस 1। वहाँ पे 6 L माइनस 1 करा था स्पेशल में, और प्लेनर में क्या करोगे, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी। देखो एक लिंक की 6 होती हैं, सॉरी, इन प्लेनर, अगर आप प्लेनर की बात करो तो एक लिंक की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। आप पे कितने लिंक हैं जो मूव कर सकते हैं, आप पे L माइनस 1 लिंक हैं जो मूव कर सकते हैं। सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3 टाइम्स L माइनस 1 इन केस ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म। प्लेनर मैकेनिज्म में 3 टाइम्स L माइनस 1 आपकी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी सारे के सारे लिंक्स की जो मूव कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मूवेबल, ठीक। सो अब हमने क्या करा, P1 को एज्यूम कर लिया नंबर ऑफ जॉइंट्स या काइनेमेटिक पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे काइनेमेटिक पेयर्स या जॉइंट्स जिनकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ करते हैं। सो वो कितने को कंस्ट्रेंट करेंगे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट कर देंगे, ठीक। अब आपने क्या करा, P2 को मान लिया नंबर ऑफ जॉइंट्स हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे जॉइंट जिनकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये अगर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अलाउ करेंगे तो ये एक को 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट कर देंगे, ठीक है। सो ये लिखा हुआ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट 2 कंस्ट्रेंट पुट करेगा, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट 1 कंस्ट्रेंट पुट करेगा, ठीक है। सो अगर मेरे पास टोटल P1 नंबर ऑफ जॉइंट हैं जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ से मैंने एज्यूम करा था, अगर P1 नंबर ऑफ जॉइंट हैं जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है,
सो वो कितने कंस्ट्रेंट पुट करेंगे बस ये कैलकुलेट करना है। अगर P1 नंबर ऑफ जॉइंट हैं जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ कर रहे हैं, अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ कर रहे हैं तो 2 कंस्ट्रेंट होंगे, बिकॉज आपकी मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो 3 है ना, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ करता है तो ये करने के लिए उस जॉइंट को कम से कम 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को तो कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा है पीछे। P1 है नंबर ऑफ जॉइंट्स जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ करते हैं, सो हर एक जॉइंट 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रोक रहा होगा, इसलिए मैंने 2P1 लिखा है। ये क्या है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट जो हमारा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले जॉइंट पुट करेंगे। सिमिलरली 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जॉइंट विल पुट 1 कंस्ट्रेंट। कोई भी जॉइंट है जो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अलाउ कर रहा है, तो अगर मैं लिख दूँ मैक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 फॉर प्लेनर मैकेनिज्म, तो ये अलाउ कितनी कर रहा है, अलाउ 2 कर रहा है, तो ये कंस्ट्रेंट कितनी करेगा, 3 में से 2 निकल गया और कितना बचा, 1 को रोक देगा। यही लिखा हुआ है सिंपल, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जॉइंट में 1 कंस्ट्रेंट आएगा। सो P2 जॉइंट विल पुट 1 टाइम्स P2 रिस्ट्रेंट। ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर P2 नंबर ऑफ जॉइंट है जिनकी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो इनके कंस्ट्रेंट कितने हैं, 1 है। तो मैंने क्या करा, 1 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज हर एक P2 वाला जॉइंट एक कंस्ट्रेंट पुट कर रहा होगा, दैट इज़ वाई वी राइट 1 टाइम P2। और सिंपली इसको P2 लिख दो, 1 नहीं लिखना है तो, है ना। तो आप अगर इसको अपने स्पेशल वाले इक्वेशन में पुट करोगे, सो यू विल गेट एक्सप्रेशन लाइक दिस। स्पेशल का या 3 एक्सेस वाले का हमारा क्या एक्सप्रेशन था, पहले लिख देता हूँ, 6 टाइम्स L-1 माइनस 5 कंस्ट्रेंट P1, मतलब P1 तो उसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट, कितने कंस्ट्रेंट होंगे, 5 कंस्ट्रेंट, माइनस P2 इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स हैविंग 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो 4 कंस्ट्रेंट होंगे उसके, माइनस you will write P3 is the number of joints having 3 degrees of freedom, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ करेगा, 3 कंस्ट्रेंट, माइनस P2 ऐसे नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं, इतने नंबर ऑफ जॉइंट्स जो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अलाउ करेंगे, सो 4 कंस्ट्रेंट होगा, माइनस P1 इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिनकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ करेंगे, तो 5 कंस्ट्रेंट पुट करेगा। सो यही आपकी स्पेशल वाले की टोटल एक्सप्रेशन था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्लेनर मैकेनिज्म के लिए इसको मॉडिफाई करना है। सो हमको पता है यहाँ पे क्या था, 6 था मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एन अनकनेक्टेड बॉडी इन 3 डायमेंशंस। सो अगर आप इसको प्लेनर के केस में करोगे तो प्लेनर के केस में मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल इज 3। अगर L हमारे टोटल लिंक थे तो L-1 हमारे मूवेबल लिंक होते हैं। मूवेबल मतलब जो मोशन को ट्रांसफर करेंगे, फिक्स लिंक तो मोशन ट्रांसफर करेगा नहीं, इसीलिए हम L-1 लेते हैं, माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या होता था, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर होती थी तो 5 कंस्टेंट होते थे, क्योंकि मैक्सिमम 6 था ना। इस केस में अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 5 थोड़ी हो जाएगी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि मैक्सिमम तो 3 है ना हमारा। यहाँ पे तो मैक्सिमम 6 था, इसलिए 6 माइनस 1 करोगे तो 5 को वो कंस्टेंट करेगा। बट 2 डायमेंशंस में जब हमारे पे मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम ही 3 है, हमारी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, तो अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ करेगा तो 2 को कंस्टेंट करेगा। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2P1। P1 इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट करा जाएगा, दैट इज वाई 2 टाइम्स P1, माइनस क्या करोगे, P2 होता है नंबर ऑफ जॉइंट्स हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोक दिया जाएगा। सो ये आपकी एक्सप्रेशन हो गई किसके लिए, 2 डायमेंशनल मैकेनिज्म्स और प्लेनर मैकेनिज्म में आप इसको यूज़ करोगे। सो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रबलर्स क्राइटेरियन। ठीक, तो ये हमारी ग्रबलर हो गई, बिकॉज इट इज़ अप्लाइड टू प्लेनर मैकेनिज्म्स। और इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है, वो कनेक्टिविटी वाला तरीका है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने का, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो अगर हम एक दूसरे मेथड की बात करें तो ये एक वेरिएशन है हमारे प्रीवियस मेथड की, जो हमने इक्वेशंस डिराइव करी थी फॉर आवर स्पेशियल एंड प्लेनर मैकेनिज्म्स, उनके लिए जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की इक्वेशन निकाली थी, उन्हीं इक्वेशंस का एक ऑल्टरनेट फॉर्म ये वाला है। इसमें हम क्या करते हैं, लिंक्स की कनेक्टिविटी को कंसिडर करते हैं। कनेक्टिविटी कुछ नहीं होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही कनेक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने ये बेसिक इक्वेशंस थी, इन्हीं से हमने ग्रबलर्स और दूसरी इक्वेशन कैलकुलेट करी थी।
सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6 माइनस द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट प्लेनर स्पेशल के केस में, एंड 3 माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट ये आपका जब मैकेनिज्म प्लेनर होगा, ठीक। सो यही बेसिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को एक बार ऊपर ऊपर से इसको देख लेते हैं, ठीक। सो हमने क्या करा है, एजम्पशन ले ली कि एक मैनिपुलेटर है जिसके पास मूवेबल लिंक्स या मोबाइल लिंक्स कितने हैं, एल। सो खाली उन्हीं लिंक्स को कंसिडर करना है जो क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं। सो वी हैव कंसिडर्ड द मोबाइल लिंक्स टू बी एल, और उसके पास जॉइंट्स कितने हैं, जे। सो अगर मैं एक मैनिपुलेटर बना लेता हूँ इस टाइप से, ठीक है, ये हमारा मैनिपुलेटर हो गया। दिस इज लिंक 0, दिस इज लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। दिस इज जॉइंट 1, जॉइंट 2, जॉइंट 3 एंड दिस इज जॉइंट नंबर 4। सो अगर इसके पास मैं मोबाइल लिंक्स की बात करूँ, सो 1 2 3 एंड 4 आर दी नंबर ऑफ मोबाइल लिंक्स। टोटल लिंक्स कितने हैं, 5, क्योंकि ये ग्राउंड वाला लिंक भी कंसिडर होता है, ठीक। और नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, दिस वन J1, J2, J3, J4। सो 4 आर दी नंबर ऑफ जॉइंट्स। 4 लिंक है मोबाइल और 4 जॉइंट हैं। खाली उन लिंक्स को कंसिडर करना है जो मोबाइल होंगे या जो मूवेबल लिंक होंगे। अब क्या करेंगे, हम किसी भी एक जनरल जॉइंट के लिए, सो आयत जॉइंट के लिए आप क्या करोगे, अगर इस जॉइंट को ले लो, सो कंसिडर इट टू बी दी आयत जॉइंट। फिर क्या करना है हमको, इस आयत जॉइंट के लिए इसकी कनेक्टिविटी को फाइंड आउट करना है। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है, सेम है। सो अगर आप इस जॉइंट की बात करो, ये क्या है, एक रेवल्यूट जॉइंट है। सो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट, ठीक है। तो इसकी कनेक्टिविटी 1 हो गई। सिमिलरली क्या करोगे, आप सारे के सारे जॉइंट्स की कनेक्टिविटी कैलकुलेट करोगे कि वो कितने मोशंस को अलाउ करते हैं। सो ये कनेक्टिविटी हो गई ऑफ द आयथ जॉइंट की। सिमिलरली आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रेंट को कैलकुलेट करोगे आयथ जॉइंट के लिए। सो फर्स्ट यू फाइंड द कनेक्टिविटी, देन क्या करोगे, अगर स्पेशल मैनिपुलेटर होगा तो 6 माइनस जो उसकी कनेक्टिविटी होगी, और अगर प्लेनर मैकेनिज्म होगा तो 3 माइनस उसकी कनेक्टिविटी। सो क्या कर रहे हो, टेक्निकली 6 माइनस सी आई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। ये क्या नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट ही तो है, ठीक। फिर लास्ट में क्या करना है हमको, टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ ऑल दी जॉइंट्स। आपने क्या करा, एक जॉइंट का कनेक्टिविटी निकाला, फिर इसको 6 माइनस कनेक्टिविटी करा अगर स्पेशल मैनिपुलेटर, और 3 माइनस कनेक्टिविटी करा अगर प्लेनर मैनिपुलेटर। सो ये क्या हो गया, आपके इस जॉइंट के नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट हो गए। फिर यही आप कंस्ट्रेंट सारे जॉइंट्स का कैलकुलेट करोगे, जितने भी जॉइंट्स हैं, चारों जॉइंट्स का आपने क्या करा, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कैलकुलेट करा बाय यूजिंग दिस नोटेशन। उसके बाद क्या करोगे, आप इसका समेशन ले लोगे। तो अगर 6 माइनस सी आई इज़ दी कंस्ट्रेंट ऑफ दी आयथ जॉइंट, तो मैं क्या करूँगा, इसको समेशन कर लूँगा ओवर ऑल दी जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट पॉसिबल हैं। सो नंबर ऑफ जॉइंट मेरे कितने थे, जे थे, तो ये इंडेक्स जो है आ ही जाएगा 1 से लेके जे तक, ठीक। तो जितने भी जॉइंट्स हैं 1 2 3 4, उन सारे के सारे जॉइंट्स की हमने क्या करी, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कैलकुलेट कर लिए, और एट द लास्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम या मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या गया, 6 टाइम्स द नंबर ऑफ लिंक्स। ये एल क्या है, मूवेबल लिंक्स हैं, वही पुराना फॉर्मूला है, बस उसको एक दूसरे फॉर्म में लिखा गया है, ठीक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6 टाइम्स द नंबर ऑफ मूवेबल लिंक्स माइनस समेशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, 6 माइनस सी आई इज दी कंस्ट्रेंट ऑफ द आयथ जॉइंट। जो आई नंबर का जॉइंट है वो कितने कंस्ट्रेंट पुट कर रहा है। तो जब आप, और अगर ये प्लेनर मैकेनिज्म है तो ये 6 आपका रिप्लेस हो जाएगा 3 से, 3 टाइम्स नंबर ऑफ मूवेबल लिंक्स माइनस समेशन ऑफ दिस क्वांटिटी। सो 3 माइनस सी आई इज द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट पुट फॉरवर्ड बाय द आयथ जॉइंट, और इसकी समेशन हो जाएगी फ्रॉम 1 टू द नंबर ऑफ जॉइंट्स, दैट इज इफ़ यू हैव जे जॉइंट्स, तो समेशन जे तक हो जाएगी। सो अगर आप इस इक्वेशन को, तो जो ये इक्वेशन हमने निकाली है ये कनेक्टिविटी से, इस इक्वेशन को अगर आप एक्सपेंड करोगे, सो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जितनी भी इक्वेशंस हैं ये सारी की सारी आपके सेम ही टाइप से काम करती हैं, बस इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। बस एक डिफरेंस ये होगा, ये जो एल है दिस इज टोटल नंबर ऑफ मूवेबल लिंक्स। जो प्रीवियस इक्वेशन में थी उसमें 6 टाइम्स एल माइनस 1 था, ये एल था टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, ठीक। तो एल माइनस 1 कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ मूवेबल लिंक्स। तो ये है एंड हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की लेक्चर का, और अगले पार्ट में हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।